यूएई में दही ज़िंदगी, चमकते शहरों और बुलंद बाला फलकबोस इमारतों से दूर एक अलग ही दुनिया है। मैं हूं आपकी मेज़बान अलारा और आपको एक शानदार सफ़र पर ले जाने के लिए पुरजोश हूं। एक कप चाय का लीजिए और शुरू करते हैं अपना सफ़र। मुत्तहदा अरब अमारात के दिल में खुशामदीद, जहां सहरा आसमान से मिलते हैं और पुरानी रवायात, तर्ज़ ज़िंदगी और सकाफ़त जदीद टेक्नोलॉजी के साथ हम आहंग होकर चलती है। इस काउंटडाउन में नंबर 1 पर आता है अलैन। हम अपने सफ़र का आगाज़ अलैन से करते हैं, जो सरसब्ज़ शादाब और बुलंदो बाला पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है। यहाँ हमें कदीम किले और आसार कदीमा के मकामात मिलते हैं जो मुत्तहदा अरब अमारात की भरपूर तारीख की कहानी बयान करते हैं। यहाँ आपको अरब अमारात का एक दिलकश नखलिस्तान, रवायती गाँव की ज़िंदगी, जदीद ज़राअत, तारीख़ी किले, मसाजिद, गाँव के घर और मुकामी मेहमान नवाज लोग सब मिलेंगे। हम इनके रसूम व रवाज को भी जानें। अलैन के लोग अपनी ज़रख़ेज़ मिट्टी और काश्तकारी की जदीद टेक्नोलॉजी से खजूर, सब्जियां और फल वसी पैमाने पर काश्त करते हैं। अलैन में पैदा होने वाली कुछ फसलें फ़ी साल पैदावार आप सुनकर हैरान होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों का ये ख़्याल है कि मुत्तहदा अरब अमारात में ज़राअत सिरे से मौजूद ही नहीं, क्योंकि ये तो एक सहराई इलाका है। हर साल खजूरें 2 लाख टन पैदा होती हैं, सब्जियां 3 लाख टन, जिनमें टमाटर, खीरे, लेटस और मज़ीद बहुत सी सब्जियां शामिल हैं। फल 1,50,000 टन, जिनमें आम, केले और बहुत से और फल भी शामिल हैं। 50,000 टन गंदम, जवार और जई, 20,000 टन दालें, मवेशियों की खुराक 50,000 टन, फूल 10,000 टन, जड़ी बूटियाँ जैसे तुलसी, पुदीना और दीगर ताज़ा जड़ी बूटियाँ 10,000 टन पैदा होती हैं। अल रफ़ीसा डैम की तरफ जाते हुए इसके रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं। हजर पहाड़ पर यह डैम 1980 की दिहाई में बनाया गया था। आप पुरसकून पानियों पर बोट राइडिंग कर सकते हैं या डैम के इर्द गिर्द कई किलोमीटर तवील वॉकवे पर वॉक कर सकते हैं और हाल ही में बहाल होने वाला वादी शेख का किला भी देख सकते हैं। अल वातिबा सॉल्ट लेक अलैन शाहराह के साथ अल बहूत के करीब पाई जाने वाली अल वातिबा लॉन्ग सॉल्ट लेक ने हाल ही में मकबूलियत हासिल की है, जिसने अपने क्रिस्टल क्लियर साफ़ पानियों और सोडियम क्लोराइड के मशरूम नुमा ढेरों की वजह से सोशल मीडिया पर शोहरत हासिल की है। नमक की मखसूस शक्लें टूरिस्ट के लिए काफ़ी मशहूर कुन हैं, जो दुनिया के इस हिस्से में एक बड़ी नई चीज़ है। पार्किंग फ्री है, आप यहाँ बारबेक्यू भी कर सकते हैं। नमक के ये सतून मादरे फितरत का काम है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों को तख्लीक होने में लाखों साल लगते हैं।
فاسل راک۔ پیدل سفر کے شوقین افراد کو شارجہ میں فاسل راک کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ یہ فاسل 70 ملین سال پرانے ہیں۔ جلتی ہوئی نارنجی ریت اور چٹانوں کے درمیان فرق بہت خوبصورت ہے۔ ہاف ڈیزرٹ روڈ۔ ایمریٹس روڈ سے دور اور دبئی ایکڈیمک سٹی کے قریب اس انتہائی ریتلی، انتہائی دلکش اور بے نام سڑک کا غیر سرکاری انسٹاگرام نام صحرا کی ریت پوری طرح سے بچھی ہوئی سڑک پر جھاڑو دیتی ہے۔ قدرتی مناظر اور انسانوں کے بنائے ہوئے ایک عجیب پھر بھی خوبصورت سڑک دبئی اسکائی لائن پر واپس نظر آتی ہے، جبکہ اگر آپ اپنی پیٹھ اسکائی لائن کی طرف موڑیں گے تو آپ کو میلوں تک سرخ ریتلے صحرا کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔